दोस्तों पहले तो देखिएगा, जो पर्टिकुलर न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ ये आपको मनी कंट्रोल पे देखने को मिल रही है। मतलब पूरी डिटेलिंग आप मनी कंट्रोल पे जाके कर सकते हो इस पे, इसलिए इसकी वैल्यू है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ से न्यूज़ पिक कर रहे हो, तो वैल्यू पता चलती है। क्या रियल में पॉडकास्ट हुआ या इंटरव्यू हुआ, क्या रियल में ये लाइन्स बोली गई हैं, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैं आपको अपडेट या फिर आपको हेडलाइन दे देता हूँ, और देन आफ्टर दैट देखिएगा अदर वेबसाइट भी दिखाऊंगा जहाँ पे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। तो आप देख सकते हो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। और पूरा वॉर क्यों लड़ा जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन, मतलब ईरान न्यूक्लियर वेपन कैरी करता है, ये पर्टिकुलर वॉर लड़ा जा रहा है। और इसी कारण से वॉर स्टार्ट हुआ। इसी कारण से अमेरिका और ईरान के बीच में सालों से टेंशन चल रही है। मतलब 10-15 साल तो ऐसे ही आप देख सकते हो। लास्ट जो पर्टिकुलर दिक्कत आई थी, तो आप देख सकते हैं खमनई के प्रतिनिधि, ये खमनई के प्रॉक्सी हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है परमाणु बम बनाने में ईरान की दिलचस्पी नहीं है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। देयर इज नो इंटरेस्ट फॉर क्रिएटिंग न्यूक्लियर वेपन। अब आप समझ लो ये प्रॉक्सी हैं, ये प्रतिनिधि हैं, या आप ये कह सकते हो वक्ता हैं, और ये कह रहे हैं कि ईरान का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने में, ईरान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। मतलब अगले हफ्ते के लिए ये कितनी बड़ी बात है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो परमाणु हथियार हराम, खमनई ने फतवे के हवाले से ईरान का सख्त संदेश। तो आप देख सकते हैं कि ये खमनई के प्रतिनिधि हैं और ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो भी शरिया लॉ होता है, तो अकॉर्डिंग टू द मतलब जो भी इनके कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर चीज़ करना हराम है। हराम इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि जब आप कोई कानून बनाते हो अपने रिलीजियस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, और वो चीज़ उसमें अलाउ नहीं होती है, तो वो चीज़ गलत होती है। तो वो चीज़ गलत हो गई तो इसका मतलब वो चीज़ बनाई नहीं जाएगी, या फिर लोगों को फॉलो करने को नहीं बोला जाएगा उसे। तो ये चीज़ बता रहे हैं। खमनई के फतवे के हवाले से ईरान का संदेश, बोला भारत के साथ 5000 साल पुराना रिश्ता है। और अगर आप देखेंगे ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के करीब 1 महीना हो चुका है, मतलब 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से ये युद्ध कैसे ख़त्म होगा, क्या पाकिस्तान इसमें देखिएगा पर्टिकुलर रोल अदा कर पाएगा। तो ये जो सर्वोच्च नेता है, ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि हैं, ये सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर, यानी कि अगर ये कोई बात बोली जाती है तो ये उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने खुलकर बात करी है, और पूरा इंटरव्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी पर्टिकुलर टारगेट को आपको पता है। एक तो पहली बात, एक क्रेडिबल बंदा बोल रहा है। दूसरी बात, ये वॉर ही इसलिए लड़ा जा रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, या ईरान ये इंटेंशन रखता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। तो अगर ये बैकफुट पे आता हुआ ईरान देखने को मिल रहा है कि ईरान सिद्धांतों में परमाणु हथियार के लिए कोई जगह नहीं है, ये क्लैरिटी दे रहे हैं। ही इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जो इस समय करंट टाइम के हैं। ये कहना भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही का है। इलाही ने कहा कि ये देखिएगा आयतुल्ला के साथ मिलकर काम किया है, मतलब ये पर्टिकुलर उनके साथ भी काम कर चुके हैं काफ़ी सालों तक। वह खमनई के बेटे वर्तमान सर्वोच्च नेता के अच्छे मित्र भी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस युद्ध को तुरंत समाप्त करने के लिए तैयार हैं। हालांकि पश्चिम एशिया में युद्ध का अंत उन देशों पर निर्भर करता है जिन्होंने इसे शुरू किया है। तो अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। ही इज़ द प्रॉक्सी ऑफ द करंट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, यानी कि ये एक वक्ता है करंट सुप्रीम लीडर ऑफ द ईरान। ही वॉन्ट्स दैट द, मतलब अगर हम जाएंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे वॉर ख़त्म हो, तो ये चीज़ वॉर ख़त्म करने से भी रिलेटेड है। दूसरी बात, इन्होंने जो क्लैरिटी दे दी है कि परमाणु हथियार ही देखिएगा हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हराम है, तो हम ये कैसे रखने की सालों से सोच रहे होंगे।
तो ये भी बैकफुट पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी तक ये कह रहे थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हम रोक देंगे, मतलब इनके फॉरेन मिनिस्टर ईरान का देखिएगा, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, स्टेटमेंट है कि हम जब ये पीस टॉक हो रही थी, वॉर नहीं स्टार्ट हुआ था, तो ये कह रहे थे कि यहाँ पे हम जो भी अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम है वो रोक देंगे। अब ये कह रहे हैं कि हथियार ही आराम है, यानी कि अब इनको पता है कि हमें वॉर रुकवाना है, तो हम यही कह सकते हैं कि हम कभी न्यूक्लियर नहीं रखेंगे। तो न्यूक्लियर नहीं रखेंगे तो इसका मतलब आप युद्ध को ख़त्म करना चाहते हो। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है नेक्स्ट वीक के लिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।